गांव गांव घर में अभियान चलाइए। और 2025 के पहले नीतीश कुमार जी ने भी तय किया है, अब कोई बिहार का गरीब नहीं है जिसको पक्का मकान 2025 के पहले देने का काम हमारी सरकार करेगी। साथी, न्याय के साथ विकास। आप सोचिए, जिस तरह टेंट में आप बैठे हैं, हम लोग प्रभु राम, मैं तो लवकुश समाज से आता हूं साथी, लेकिन पूरा देश भगवान राम को आराध्य मानता है, भगवान मानता है। मैं आग्रह करने आया हूं, आप याद कीजिए 450 वर्षों तक प्रभु श्री राम, जिस तरह टेंट में आप बैठे हैं उसी तरह टेंट में प्रभु श्री राम बैठे थे। कोई देखने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था। और भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, पूरे एनडीए के लोगों ने कहा कि हम लोअर कोर्ट लड़े, लोअर कोर्ट लड़े, हाई कोर्ट लड़े, हाई कोर्ट लड़कर जीते, फिर सुप्रीम कोर्ट लड़े। और मोदी जी ने 2020 में, जैसे ही 19 में आपने आरके सिंह जी को चुनाव जिताकर भेजा, वैसे ही अयोध्या में भव्य श्री राम का मंदिर स्थापित करने का काम। और साथियों, मैं आश्वस्त करता हूं, उत्तर प्रदेश बढ़ गया और उत्तर प्रदेश ने बढ़कर प्रभु श्री राम को भव्य राम मंदिर में स्थापित करने का काम किया। और हम लोगों ने भी तय किया है कि बिहार में भी मां जानकी का जन्म स्थान है, सीतामढ़ी में हम लोग भी एक भव्य सीता मंदिर बनाकर मां को स्थापित करने का काम करेंगे। यह है न्याय के साथ विकास। हम सबका सम्मान करना चाहते हैं, सबका विकास करना चाहते हैं, लेकिन साथियों बढ़ना पड़ेगा, सुशासन स्थापित करना। और 3 चीजों से हमें दिक्कत हो रही है। गरीबों को मैं देखता हूं, किसी का जमीन हड़प लेता है कोई, और ये जो पूरा इलाका है पटना से लेकर पूरा सोन का इलाका, 3 तरह के माफियाओं से मैं त्रस्त हूं, चाहे वो बालू माफिया हो, जमीन माफिया हो या शराब माफिया हो। इन तीनों को या तो आपके आरा के जेल में बंद करूंगा और नहीं तो सोन के अंदर ही उसको मिट्टी में मिला देने का काम। कुछ नहीं करना है, ये पूरी सोन को लूटने का, सोने को लूटने का काम किया जाए। कोई अपराधी बच नहीं सकता है। इस समाज को सुधारना है। और साथियों, मजबूत सरकार चाहिए। कमजोर सरकार होगी तो याद कीजिए, मनमोहन सिंह को जब तक श्रीमती सोनिया गांधी स्विच नहीं दाबती थी तब तक मनमोहन सिंह बोलवे नहीं करते थे। और पाकिस्तान का सेना जो है, हिंदुस्तान के सेना का सर काट के अब भेज देता था कि देखिए भारत के सेना को सर काट के हमने भेज दिया, और भारत की सेना कुछ नहीं कर पाती। लेकिन आज आपने जैसे ही आरके सिंह जी को यहां से 19 में जिताया और 303 पार किया, हम लोगों ने, मोदी जी का स्पष्ट मानना है कि यदि पाकिस्तान के तरफ से वो बिड़िया बम भी फेंक दे, हिंदुस्तान के तरफ से तोप का गोला फेंकना शुरू कर देता है भारत की सेना। और मजबूत सरकार का उदाहरण आपने देखा सर, इस देश में जब हमारे लाखों बच्चे फंस गए यूक्रेन में, जो मेडिकल करने गए थे, उनको लगता था कि हम भारत के बच्चे लौट कर कैसे आएंगे। किसी ने मोदी जी को फोन किया, किसी ने आरके सिंह जी को फोन किया, किसी ने हमको फोन किया, कहा कि हम भारत कैसे लौटेंगे, यहां तो बम्बार्डिंग कर रहा है रसिया वाले। तो हम लोगों ने, मोदी जी को सब लोगों ने आग्रह किया, भारत के बच्चे ने आग्रह किया मोदी जी से कि युद्ध रुकवाइए। मोदी जी ने फोन किया रसिया के राष्ट्रपति को और कहा कि मोदी जी युद्ध को रोकिए। युद्ध रुक गया, 48 घंटे के लिए युद्ध रुक गया। यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने मोदी को फोन किया और कहा कि युद्ध तो रुक गया मोदी जी, लेकिन भारत के बच्चे को पहचानेंगे कैसे। मोदी जी ने कहा जिस बच्चे के हाथ में तिरंगा होगा वही भारत का बच्चा होगा। ये है भारत। आज दुनिया में डंका बज रहा है साथी, क्योंकि मोदी आपकी कृपा से है। मोदी जी को आपका समर्थन चाहिए, आपका एक एक वोट चाहिए। आज पटना भी आने वाले हैं, 5 बजे के बाद पटना भी आने वाले हैं, हम लोग को जाना भी है। लेकिन हम आपसे आग्रह करने आए
कि ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, इनका कोई नीति नहीं है, सिद्धांत नहीं है, गरीबों को लूटना ही एक सिद्धांत। तो आर.के. सिंह जी को जिताइएगा कि नहीं जिताइएगा? पक्का? तो पूरा हाथ उठाइए दोनों और बोलिए भारत माता की जय। जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद।